पश्चिम बंगाल के बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने अपनी नई सियासी राह चुन ली है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा है। टीएमसी से इतर अब हुमायूं ने अपनी पार्टी बना ली है और इसका असर ममता बनर्जी के लिए चुनाव में कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। और आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे इतर सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हुमायूं के पार्टी बनाने से पहले उनके दिए गए बयान ने बंगाल के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। हुमायूं ने सभी एंटी टीएमसी और एंटी भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट होने का आह्वान किया है। आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा है और क्या वे किसी बड़े गठबंधन की जमीन तैयार कर रहे हैं या फिर उनकी सोची समझी चुनावी रणनीति का यह एक हिस्सा है। चुनाव से ठीक पहले नई पार्टी का गठन और पुराने साथियों को संदेश देने के पीछे असल मायने आखिर क्या है? पश्चिम बंगाल के कौन से सीटों पर उनकी पकड़ मजबूत रही है? साथ ही आपको बताएंगे कि हुमायूं कबीर की राजनीतिक सफर कैसा रहा है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज अपनी पार्टी की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, और इसका ऐलान मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर में आयोजित एक जनसभा में की गई है। यूनियन शब्द का अर्थ सुधार और बेहतरी से है, इसीलिए उन्होंने पार्टी का नाम जनता के विकास की प्रक्रिया को दर्शाया है। उन्होंने बताया कि पार्टी सिर्फ आम लोगों के हितों और उनके विकास की बात करेगी। पार्टी का उद्देश्य अल्पसंख्यक और आम जनता के मुद्दों पर फोकस करना है। हुमायूं ने कहा कि मैंने अभी तक अपना झंडा नहीं दिखाया है, आज मैं इसे दिखाऊंगा और जल्द ही पूरे बंगाल में कलकत्ता, काकद्वीप, कूच बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा और पूरे राज्य में फहराएगा। जहां तक मुर्शिदाबाद की बात है, यह मेरा जन्मस्थल है और मेरा इससे एक खास कनेक्शन भी है। अब सवाल है कि हुमायूं कबीर ने पार्टी का नाम ऐलान तो किया, लेकिन उनकी पार्टी का सिंबल क्या होगा? हुमायूं कबीर ने चुनाव आयोग से पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए पहली पसंद टेबल और दूसरी पसंद ट्विन रोजेस यानी जोड़ा गुलाब बताया है। उनका कहना है कि साल 2016 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ते वक्त उनका चिन्ह टेबल ही था और इसीलिए उन्होंने इन दोनों ही चिन्ह को चुनाव आयोग को दिया है। इधर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया है। वहीं हुमायूं का कहना है कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि उन्होंने एंटी टीएमसी और एंटी बीजेपी ताकतों से एकजुट होकर ग्रैंड अलायंस बनाने की अपील भी की है। अगर गठबंधन नहीं भी हुआ तो वे अकेले चुनाव लड़ने की भी बात कहते हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकता हूं। अब हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे धार्मिक राजनीति की हवाएं भी तेज हो रही है। इसका मुख्य केंद्र मुर्शिदाबाद जिला बना हुआ है। यही वो जगह है जहां हुमायूं मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं। हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में 10 सीटें जीतने का दावा भी किया है। फिलहाल मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी के विधायक हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए ये कहा कि अब मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं कि ममता सिर्फ उनका वोट लेती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती। ऐसे में हुमायूं कबीर जो सियासी संदेश मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, वो जमीन पर पहुंच भी रहा है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के बहाने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय कर ली है। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने टीएमसी और बीजेपी विरोधियों को एक साथ आने की क्यों अपील की है। दरअसल पार्टी की घोषणा करने से पहले ही हुमायूं ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों से अपील करते हुए एकजुट होने का आह्वान किया, ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को हटाने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ा जा सके। हुमायूं कबीर का कहना है कि मेरा काम माइनॉरिटी वोटर्स को एक साथ लाना है। हमारा टारगेट कम से कम 90 सीटें जीतना है, ताकि मेरी पार्टी अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनाने की भूमिका निभा सके। नहीं तो मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। हुमायूं कबीर
भरतपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के विधायक थे। हालांकि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद स्टाइल मस्जिद की नींव रखने के विवाद के बाद पार्टी से निलंबित कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला किया था और आखिरकार आज उन्होंने पार्टी की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक समीकरण हमेशा से ही जटिल रहा है और अब हुमायूं की नई पार्टी के आ जाने से ममता बनर्जी की कोर वोटर पर इसका असर भी पड़ सकता है, क्योंकि हुमायूं भी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ ले जाने की वकालत करते हैं। और हम मुर्शिदाबाद की बात करें अभी तो चाणक्य सर्वे के मुताबिक यहाँ 42.9% मुस्लिम आबादी है। बहरहाल हुमायूं कबीर की अब तक की राजनीतिक सफर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। इसके बाद ही वे टीएमसी, भाजपा और वापस टीएमसी में रहे। फिर हाल ही में उन्हें ममता की पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कबीर मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर सीट से साल 2021 से विधायक है। रेजी नगर के एक सामान्य परिवार से आने वाले हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर उठापटक से भी भरा रहा। उन्हें मुर्शिदाबाद की राजनीति का शानदार खिलाड़ी भी माना जाता है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी सहयोगी के रूप में भी राजनीति में कदम रखा था। वह 2009 से कांग्रेस की मुर्शिदाबाद इकाई के महासचिव भी रहे। हालांकि कांग्रेस से करियर की शुरुआत करने के बाद साल 2012 में उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री भी बनाए गए। वहीं साल 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुमायूं कबीर को टीएमसी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया, जिसके बाद हुमायूं ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वे चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद हुमायूं ने साल 2018 में भाजपा ज्वाइन किया और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में भी उन्हें शिकस्त ही मिली, जिसके बाद फिर से उन्होंने टीएमसी में घर वापसी की और साल 2021 में भरतपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। आपको बता दें कि पिछले साल हुए यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुमायूं कबीर ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के 2 घंटे बाद हिंदुओं को पश्चिम बंगाल की भागीरथी नदी में फेंक देंगे, क्योंकि मुर्शिदाबाद हमारा है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 70% है। इसके अलावा उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, अगर आप लोगों को 2 घंटे में भागीरथी नदी में नहीं डुबाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि आप 30% लोग हैं, हम भी यहाँ 70% है। यदि आपको लगता है कि आप काजीपाड़ा की मस्जिद गिरा देंगे और मुस्लिम आराम से बैठा रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। ये हम भाजपा को बता देना चाहते हैं। हुमायूं कबीर के इस बयान के सामने आने के बाद ही मुर्शिदाबाद में काफी विवाद भी हुआ था और भाजपा ने जमकर निशाना भी साधा था। बहरहाल हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं की नई पार्टी के ऐलान के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, जैसा क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी करना हुमायूं का मुख्य उद्देश्य है। बंगाल में जिस तरह से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, वहां पर क्या हुमायूं कबीर की तीसरी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर जनता के बीच अपनी पैठ बना पाएगी? इसके अलावा हुमायूं कबीर का भाजपा विरोधियों के साथ आने का न्योता कांग्रेस और लेफ्ट जैसे दलों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक कोशिश है। क्या वो कारगर भी साबित हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में जहां हुमायूं का व्यक्तिगत प्रभाव है, वहां अपनी पार्टी से हुमायूं अगर चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या इसका असर चुनाव में कितना देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।